हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि अभी जो है झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पदों पे भर्ती को लेकर झारखंड एसएससी के द्वारा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू कर दिए गए हैं। केवल आप मैट्रिक पास है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और केवल जो है झारखंड के जो उम्मीदवार है वही फॉर्म नहीं भरेंगे। आप किसी भी अदर भी स्टेट से आते हैं, जैसे कि बिहार से, यूपी से, कहीं से भी आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मात्र जो है 100 रुपये का आपको पेमेंट करना है और आसानी से जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी की जानकारी है उसको भी क्लियर करके बताएंगे, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरनी है, इससे जुड़ी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड में जो कांस्टेबल के पदों पे भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। 23 फरवरी तक जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, मतलब कि 21 फरवरी तक फॉर्म को फिल करेंगे और 23 फरवरी तक जो है किसी प्रकार की पेमेंट वगैरह अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसको कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर 25 तक करेंगे, और बाकी आपका जो भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन में अमेंडेड करना है तो आप जो है 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे। उसको समझने के लिए इसका जो है नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमने जो है लिंक दिया हुआ है, जिसमें सभी जानकारी को भी मेंशन कर दिया हुआ है, और साथ ही साथ फॉर्म फिल करने का जो लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है यहाँ पे दे दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे सबसे पहले समझिए कि आपको जो है 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी देना है। बिहार से भी हैं तो 100 रुपये का ही आपको देना पड़ेगा, फिर अदर भी स्टेट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। बाकी यहाँ पे झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कि जो भी अभ्यर्थी है उनको जो है 50 रुपये का यहाँ पे छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गया। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है नियमित भर्ती निकाली गई है और साथ ही साथ बैकलॉग भर्ती भी है। तो नियमित भर्ती की जानकारी देखेंगे तो कौन से जिलों में जो है कितना पदों पे भर्ती है और कौन से कैटेगरी में कितना भर्ती है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप जिलावार जो है भर्ती की जानकारी यहाँ पे चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें जो है रेगुलर भी भर्ती आई हुई है और साथ ही बैकलॉग जो भर्ती बच जाती है उसके लिए भी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकलॉग का भी भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है फॉर्म फिल करते समय प्रेफरेंस भी आपको देना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इसी का अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म को भरना होगा, तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, नीचे आने के बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने आवेदन प्राप्त करने का जो अंतिम तिथि है उस डेट तक आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सैलरी मिलेगा देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल 3 के तहत आपको सैलरी मिलेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक पास है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें जो है आपका हाइट भी देखा जाता है, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है तो कहीं ना कहीं हाइट भी आपका होनी चाहिए। तो हाइट के रिगार्डिंग बोला गया है कि जो भी अनारक्षित होंगे, यानी कि आप बिहार से हैं या फिर झारखंड के जनरल कैटेगरी से हैं या फिर किसी भी राज्य अलग राज्य से हैं, तो आपका जो कम से कम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका जो सीना है कम से कम 81 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी झारखंड के लोग हैं उनको 155 सेंटीमीटर बोला गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 79 यहाँ पे इनका जो है न्यूनतम सीना होना चाहिए। बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 कम से कम सेंटीमीटर और 81 जो है कम से कम सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए। बाकी कोई महिला है किसी भी कैटेगरी से है तो उनका जो है कम से कम 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, और उनका जो है सीना का मापी नहीं की जाती है। ठीक है, ये चीज़ देख लेंगे। उम्र सीमा की हम बात करें तो आपका जो उम्र सीमा का काउंटिंग होगा 1/8/23 के बिहार पे किया जाएगा, तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप अनारक्षित हैं यानी कि अदर स्टेट से हैं या फिर यूँ कह लें कि आर्थिक कमजोर वर्ग हैं तो 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं कि 27 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी पुरुष के लिए 27 वर्ष यहाँ पे बोला गया है। बाकी यहाँ पे जो भी अनारक्षित, आर्थिक कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग के जो महिला हैं उनके लिए 28 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष महिला के लिए 30 वर्ष यहाँ पे उम्र बोला गया है। तो इसके अंतर्गत आप आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे हम बात कर लें कि इनका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन की रिगार्डिंग हम बात करें तो आएंगे नीचे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है लिखित परीक्षा होगा और उसी के बिहाफ पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करनी चाहिए। तो बेस्ट बुक के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसकी जो तैयारी है ना, बेस्ट बुक के माध्यम से आपको करनी चाहिए, जिसका जो प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन के द्वारा किया गया है। और बेस्ट बुक है आपके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो भी आपका सिलेबसवार जानकारी है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ देखेंगे ना तो 2450 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बख्यामत हल सहित आपको देखने को मिलेगा। और 15 जो है प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से अपना जो है सेट लगा सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। इस बुक को आपको परचेज करना है तो बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ आपके आसपास में कोई पुस्तक का दुकान है, वहाँ पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का बुक है उसको भी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, ठीक है। फॉर्म को भरने से पहले समझिएगा कि इसमें जो है आपका जो है रनिंग भी होता है, जो कि पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का रनिंग होता है 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होता है 30 मिनट में, ठीक है। 3 बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है सभी जानकारी दिया गया है कि आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसके आधार पर ही मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। जो भी आपका मेन परीक्षा होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर लेना, यानी कि पूरा जो है नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। ऑलमोस्ट जो जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। और फॉर्म को भरने के लिए फिर यहीं पे आएंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका प्रीलिमिनरी स्टेज है वो भरने का यहाँ पे विकल्प खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम लिखना है, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है नाम लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका फिलअप करना है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, किसी भी कैटेगरी से है, मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो है कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे और मेल आईडी को फिर यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद अपना जो नेशनलिटी है बताएंगे, तो इंडियन सी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपके मान लीजिए चेहरा पे या फिर कहीं भी कट का तिल का निशान है, तो 2 प्रकार का जो है आपको यहाँ पे निशान देना है, तो दोनों को यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे कट का हो गया, मोल का हो गया, जो भी है डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पेपर आप बता सकते हैं कि आप उर्दू किस प्रकार का जो है लैंग्वेज आप यहाँ पे देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जो है लैंग्वेज पेपर भी होता है जो कि ठीक है, उसमें जो है 30% आपको लाना होगा, यानी कि 30 अंक लाना होगा, केवल जो है क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मतलब कि अलग से एक पेपर होगा, जो भी पेपर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप जिस पे भी कंफर्टेबल है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये आपका जो है लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको एग्जाम होगा, जिसमें आपको 30% क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा और आपका जो है अंक मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो उसको आपको यहाँ पे प्रीफरेंस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मैरिटल स्टेटस है बताना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है, जो भी आपका कंडीशन है यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसीज टाइप में पूछ रहा है कि आप जो है रेगुलर भरना चाहते हैं कि बैकलॉग भरना चाहते हैं या फिर दोनों भरना चाहते हैं। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया कि कुछ भर्ती यहाँ पे रेगुलर है और कुछ यहाँ पे देखेंगे तो बैकलॉग है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये जो है नियमित भर्ती है, जो कि जिलावार यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है बैकलॉग की भर्ती है, ठीक है। तो यही जानकारी आपसे पूछ रहा है कि आप जो है किस प्रकार की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप बोथ भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों रहेगा, रेगुलर और बैकलॉग दोनों इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जिसमें आपको देख सकते हैं कि अपना जो है डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना होगा, SC ST EBC BC2 EWS, जो भी आपका कैटेगरी है वो बताएंगे, उसके हिसाब से आपको जो है देख सकते हैं कि जानकारी आपको देना होगा। जैसे कि अगर आप प्रीमियर ट्राइब हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपने 3 या फिर 86 मंथ का जो है किसी प्रकार की होम गार्ड में सर्विस दिया हुआ है तो यस कर सकते हैं, था नो करेंगे। फिर यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आप
क्लेम करना चाहते हैं तो यस करके क्लेम करेंगे, उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बतानी होगी, सभी जानकारी भरना होगा। अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना होगा और अपना जो है कैटेगरी यूआर में आप जाएंगे, यानी कि जनरल में ही जाएंगे, आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार से भी फॉर्म भर रहे हैं ना तो आपको जो है यूआर में ही जाना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और जो लोग झारखंड के निवासी हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिलेक्शन कर लेना है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैट्रिक का जो भी जानकारी है कि आपने मैट्रिक जो है किस बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, कब जो है मंथ ईयर आपको बताना है कब आपने पास किया हुआ है, रिजल्ट का अवेलेबल बताएंगे कि आप पास कर गए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और आपका जो मार्क है परसेंटेज, वो आपको बताएंगे कि आप जो है कितना परसेंटेज लेकर मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है एड्रेस भरना है, जिसमें आपका जो भी क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है वो आपको फिल करना है। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे और इसको जो है प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी भरा हुआ है ना उसका प्रीव्यू आपके सामने खुल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर लेना। सभी चीज़ आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक आपको लग रहा है तो यहाँ पे आप जो है बैक जाकर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और आपको जो है सबमिट एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि लॉगिन करने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है आपके नंबर पर भी गया होगा, उसको यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाला था उसको यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अब आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस यहाँ पे देना है। जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बैकलॉग के लिए भर्ती है और कुछ जो है रेगुलर के लिए भर्ती है। ठीक है, तो इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी भर्ती है, कौन से कैटेगरी में भर्ती है, इसको जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैटेगरी है जिसमें भर्ती है ही नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखना है और देखने के बाद ही यहाँ पे आपको आकर जानकारी आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए रांची को आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, सेकंड में रखना चाहते हैं, इस तरह से देख सकते हैं कि 17 तरह के जो है प्रेफरेंस है आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है इसको सेकंड में रखना है और यहाँ पे गुमला को जो है मुझे 1 में रखना है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ये रहेगा। तो इस तरह से जो है जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेक्शन रहेगा उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वैकेंसी सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, तो पेमेंट मेरे केस में जो है 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है। हम यहाँ पे पे नाउ के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो है पेमेंट करने का जो है विकल्प आएगा, जिसमें आपको टाइमिंग भी मिलेगा। इस टाइमिंग के अंतर्गत ही पेमेंट आपको कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है नेट बैंकिंग का ही विकल्प मिल रहा है। फिलहाल जो है नेट बैंकिंग, अलग अलग बैंक का जो नेट बैंकिंग है, आप यहाँ से बैंक भी बता सकते हैं। तो फिलहाल जो है नेट बैंकिंग से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कोई पेमेंट जो मेथड है यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो है पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है फोटो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज जो है 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG PNG में आपका जो है फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे तो आपका जो है फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG में रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो है आप अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है उसको निकाल सकते हैं और अपना जो है फॉर्म यहाँ पे फाइनल कंप्लीट आप कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से आप लॉन्ग आउट कर सकते हैं और कभी भी अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट करना है तो दोबारा आप लॉगिन करके प्रिंट आउट दोबारा से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि झारखंड SSC के द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसमें कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे, कैसे फॉर्म को भर पाएंगे, किस तरह से उनका जो है सिलेक्शन होगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।